बच्चों वेलकम टू मैथ्स गुरु। मेरे प्यारे बच्चों 11th एंड 12th के बच्चे हैं, तो बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर ये वेवी कर्व मेथड क्या होता है, ये नंबर लाइन क्या होता है, साइन स्कीम क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस होता है। जैसे कि हमारे हर सोसाइटी क्लास के अंदर क्या होता है, 1-2% बच्चे बड़े ब्रांड की कोचिंग में जाते हैं, उनको थोड़ा सिखा दिया जाता है, हालांकि उनको भी क्लियर कंसेप्ट नहीं पता होता, बट वो नाम सुन लेते हैं। तो बाकी बच्चे हमारे डिस्ट्रैक्ट होते हैं कि क्या चीज़ है जिसकी जानने के लिए बहुत उनके अंदर क्यूरियोसिटी होता है। बट ये बेटे कोई मुश्किल चीज़ नहीं होता, ये बहुत आसान चीज़ होता है। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नंबर लाइन वही चीज़ होता है जिसके बारे में हमें डिस्कस करना होता है। मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अगर आपको, चूँकि टॉपिक बहुत छोटा नहीं है, टॉपिक बहुत बड़ा सा है, बट मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको समझाऊँ, और आगे जरूरत होगा तो मैं इसके लिए सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट आगे भी इसमें वीडियो बना के दूंगा। तो आप प्लीज़ इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले ये क्वेश्चन जो लिखा मैंने, ये क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा। इसके लिए पहले तो मैं सिखा दूं बच्चों को कि क्या चीज़ें होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात आप ये देखिए ध्यान से बेटे, कि कहीं भी लेस देन ग्रेटर देन लगा हो, हमेशा आपको ओपन ब्रैकेट यूज करना है। ये ओपन ब्रैकेट ध्यान देना है। कहीं भी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू लिखा हो तो वहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाना है। ये बिल्कुल ध्यान देना, ये बेसिक चीज़ है। ये माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी जो लिखा होता है ना, इसमें हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है। ये ऑलवेज ओपन ब्रैकेट यूज करना होता है, क्योंकि इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी को हम बाउंड नहीं कर सकते हैं। ये कोई नंबर नहीं होता है जिसको आप बाउंड कर देंगे। ये एग्जिस्ट नहीं होता है, इसलिए हमेशा इसको ओपन ब्रैकेट लगता है। और पूरी मैथमेटिक्स का जो सबसे जो प्रॉब्लम होता है ना बेटे, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होता। आपको पता है कि डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। न्यूमरेटर जीरो हो सकता है, बट डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। बिल्कुल ध्यान देना है कि कोई भी फंक्शन हो उसके डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होगा। इसको अच्छी तरह से ध्यान देना होता है हमें। कोई भी फंक्शन हो उसको चेक करने के लिए कि पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बिल्कुल ध्यान देना आपको। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है मैं ये बताता हूँ आपको कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। कोई भी फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जैसे मान लीजिए लिखा है कि px अपॉन में qx ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा हो, लेस देन लिखा हो, ग्रेटर लिखा हो, लेस देन लिखा हो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हमेशा ध्यान रखना है कि राइट साइड में हमेशा जीरो होना चाहिए, लेफ्ट साइड में आपकी फंक्शन होना चाहिए। ये ध्यान देना है। दूसरी बात ये ध्यान देना होता है हमें कि qx नॉट इक्वल टू जीरो। कभी भी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, वहाँ वो फंक्शन क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं होगा। इस पॉइंट को बहुत ध्यान देना होता है। अगर न्यूमरेटर के अंदर भी कोई ट्रिगो फंक्शन दिया हो, या लॉग फंक्शन दिया हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो, देयर आर सो मेनी फंक्शन इन मैथमेटिक्स, वहाँ भी आपको देखना है कि कहाँ पर फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस चीज़ को हमें बहुत ध्यान देना होता है। ये बिल्कुल ध्यान देना हमें। तो ये सारी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये। इसके अलावा जब भी देखिए राइट में जीरो होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है कि एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। जैसे आप देखिए लिखा है x-1 x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। बट अगर ऐसे लिखा है बेटे, देखो ये 2 - x x-3, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है हमारा। अगर ऐसे लिखा हुआ है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आप देखिए यहाँ पर 2 - x लिखा हुआ है, ये x-2 करना होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे जी, यहाँ से -1 कॉमन ले लिया हमने, -1 कॉमन ले लिया। देखिए तो x-2 एंड दिस इज x-3 लेस देन जीरो लिखा हुआ है। अब इस माइनस को हटाएंगे ना हम, तो क्या बन जाएगा, x-2 x-3 ग्रेटर देन जीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। तो ध्यान रखना हमें कि कभी भी फंक्शन जो दिया हो ना, x शुड बी ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर x कहीं निगेटिव दिया हो तो उसको आपको ध्यान देना है कि माइनस को कॉमन लेकर इनइक्वालिटी साइन को हम चेंज कर लेते हैं, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख लेते हैं। ये बिल्कुल ध्यान देना है ये। तो मैं आगे बढ़ता हूँ उसके अंदर कि क्वेश्चन कैसे अप्लाई करना है, आप ध्यान दीजिए इसको। तो जब भी बेटे क्वेश्चन दिया हो कि हमें मान लीजिए सॉल्व करना है, छोटा सा क्वेश्चन की एग्जांपल लेता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे रखा है बेटे कि फंक्शन दे रखा हमें x-1 x-2 x-3 दे रखा है जी हमें। इस क्वेश्चन को ध्यान देखिए बेटे आप कि सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट लिखा है f(x) लेस देन जीरो के लिए, f(x) ग्रेटर देन जीरो के लिए। थर्ड पार्ट लिखा है f(x) लेस देन इक्वल टू जीरो, एंड फोर्थ पार्ट लिखा है f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखा हुआ है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ सवाल उठता है कि क्या इसका आंसर आएगा इंटरवल में, ये ध्यान देना हमें बिल्कुल। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है। यस, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, क्योंकि x हमेशा देखिए क्या यहाँ पर पॉजिटिव है, ये सबकी कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द रूट्स, दैट इज जीरोज ऑफ द एवरी फैक्टर। हर एक फैक्टर को आप जीरो से इक्वेट करेंगे। तो जीरो से इक्वेट करने के बाद हमारा देखिए रूट्स क्या आएगा, यहाँ पर 1 2 और 3 आ गया थी।
1 2 3, इनके हम रूट्स निकाल लेते हैं। कोई भी रूट्स आप निकाल लीजिए। रूट्स का मतलब 0 से इक्वेट करना है जी हमें, 0 से इक्वेट करके रूट्स निकाल लिया हमने, नंबर लाइन को प्लॉट कर लिया हमने। अब इसके बाद ये नाम है वेवी कर्व मेथड। तो क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो बेटे हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना, आपको हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करना है, हमेशा देखिए पॉजिटिव से स्टार्ट करना है। ये इसके लिए हमेशा ये स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, ध्यान रखना हमें बिल्कुल कि हमारा अगर इसको खोलते हैं ना, हाईएस्ट पावर कितना आएगा, क्यूब आएगा, और क्यूब का जो कोफिशिएंट है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये ध्यान रखना है बिल्कुल। तो हाईएस्ट पावर हमारी क्यूब आएगा, क्यूब की कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो हमें प्लस से स्टार्ट करना है जी। ये प्लस, ये माइनस, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। जैसे कि मैंने देखा होगा कि यहाँ प्लस लिखा, नीचे माइनस लिख दिया मैंने, ऊपर प्लस यहाँ पर माइनस लिख दिया। तो अब इसके हिसाब देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है लेस देन 0 लिखा हुआ है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, फंक्शन शुड बी निगेटिव होना चाहिए। निगेटिव कहाँ कहाँ होगा, जहां जहां माइनस दिया है ना वहां पर निगेटिव होगा। ये जहां जहां फंक्शन आपका माइनस दिया हुआ है, ये लेस देन दे रखा है, जहां जहां निगेटिव है नंबर लाइन पर वहां पर ये लेस देन 0 होगा हमारा। तो इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे, अब देखिए नंबर लाइन से आंसर देखिए यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी है एंड दिस इज द इन्फिनिटी। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर बनेगा हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके, इसको अच्छी तरह से लिख देते हैं हम लोग कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन कितना आएगा, 2 से लेकर कितना आएगा 3, ये हमारा आंसर आएगा। देखिए जैसे दिख रहा है, देखिए माइनस साइन लेना हमें, यहाँ माइनस है, इसका आंसर ये आएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 2 से लेकर 3। चूंकि ओपन ब्रैकेट यूज किया क्योंकि यहाँ लेस देन की साइन लगा हुआ है। यही बात करते हैं हम सेकंड पार्ट के आंसर की बात करते हैं। देखिए इसमें ग्रेटर देन 0 लगा हुआ है, तो ग्रेटर लगा हुआ है तो ध्यान रखना है जब भी लेस देन लिखा हो या लेस देन इक्वल टू, यू हैव टू टेक माइनस। जहां पर ग्रेटर यही लिखा हो हम प्लस लेना है, ये बिल्कुल ध्यान देना हमें बिल्कुल इस चीज को। साफ सब ऐसे ही क्लियर हो रहा है। भाई ग्रेटर लिखा हुआ है, ग्रेटर का मतलब क्या होता है पॉजिटिव, और लेस देन मतलब क्या होता है निगेटिव। इस वर्ड से क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए आंसर कितना आएगा कि x बिलोंग्स टू 1 से लेकर कितना आएगा 2 एंड 3 से लेकर कितना होगा इन्फिनिटी आएगा। बात करते हैं हम लोग थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में क्या लिखा है जी, ये लेस देन इक्वल टू 0, यानी फंक्शन शुड बी 0 भी हो सकता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम लोग x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन कितना आएगा हमारा 2 से लेकर 3 तक, ये हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए साफ साफ दिख रहा है, यहाँ 0 भी बन सकता है, यहाँ पर लेस देन एंड 0 बन सकता है, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। बात करते हैं हम फोर्थ पार्ट का, तो आंसर कितना आएगा x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 2 यूनियन 3 से लेकर कितना आएगा इन्फिनिटी। यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्फिनिटी पे मैंने फिर भी ओपन ब्रैकेट लगाया कि उसको हम बाउंड नहीं कर सकते, ध्यान रखना है बिल्कुल। तो कहीं भी निगेटिव साइन दिया होगा इसका मतलब क्या लेना है आपको, लेस देन लेना है जी। जहाँ पॉजिटिव लिखा है उसको क्या लेना है, ग्रेटर लेना है। बात करते हैं वेवी कर्व का, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ग्राफ ऐसे बनाया जा सकता है, दिस इज कॉल्ड वेवी कर्व मेथड। नाम से क्लियर हो गया, वेवी हमारे एक मैथमेटिशियन का सरनेम था जिन्होंने ये डिस्कवर किया था। आपको ऐसे कर्व को लेके चलेंगे जी। बट ये तो बहुत आसान हो गया, थोड़ा सा इससे भी टफ लेवल चलते हैं हम लोग, इससे डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो पहले इसको मैं मिटाता हूँ बेटे, ये तो अगर बात करते हैं इसी के अंदर क्वेश्चंस के अंदर हम बात करते हैं कि देखिए जैसे कि मान लो बेटे सॉल्व करना हमें कि ऐसे दे रखा है x-1 का होल स्क्वायर, x-2 के पावर क्यूब। ये छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर x-5 लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा है बेटे x+2 और x+1 का होल स्क्वायर लिखा है, लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करना है देखिए ध्यान से। यहाँ पर अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ इवन पावर भी है, कुछ ऑड पावर भी है। जैसे ही क्वेश्चन जैसे मुश्किल से आता है ना, हमारे बच्चे घबरा जाते हैं कि अब क्या करें जी, बहुत उनके वालों के लिए मुश्किल खड़ा हो जाता है कि क्या करें। यहाँ कुछ नहीं करना, सबसे पहले आप देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है, यस स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है। देखिए यहाँ पर x पॉजिटिव 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 है, ये सबके अंदर x क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है जी, कहीं भी निगेटिव साइन नहीं है। और राइट साइड में देखिए 0 बन रहा है, दिस इज द 100% स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके लिए हम क्या करें, सबके रूट्स निकालेंगे। सबके रूट्स निकालिए, सबका रूट्स निकाला हमने, देखिए यहाँ पर रूट्स निकाल लिया हमने सबका रूट्स क्या बन रहा है जी। सबसे पहले देखिए -2 बन रहा है, हमने -2 लिख लिया। यहाँ से क्या बन रहा है जी, -1 बन रहा है। इसके बाद 1 2 एंड 3 बन रहा है जी, सॉरी 5, ये 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा। एक चीज ध्यान देना हमें बेटे कि जहां पर देखिए ध्यान से कि ये लेस देन इक्वल टू 0 है, ये लेस देन इक्वल टू 0। तो कहाँ 0 हो सकता है फंक्शन, देखिए 1 पर 0 हो सकता है। तो 1 को हमने डार्क कर दिया, इसको डार्क कर देंगे, रेड कलर से कर दिया मैंने। ये देखिए 5 पर भी डार्क कर देंगे क्योंकि यहाँ फंक्शन 0 हो सकता है।
2 पर भी डार्क कर सकते हैं, यहाँ पर 0 हो सकता है जी। बट -1 पर तो फंक्शन 0 होगा, बट डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान देना हमें। -2 पर भी हम डार्क नहीं लगा सकते, इस पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर व्हाइट लगा दिया, देखिए व्हाइट सर्कल लगा दिया। दिस इज द व्हाइट सर्कल एंड दिस इज द डार्क सर्कल। ये डार्क सर्कल का मतलब कि यू हैव टू टेक दिस पॉइंट आल्सो, इस पॉइंट को हमें लेना है और यहाँ पर इस पॉइंट को हमें भूल कर भी नहीं लेना है, ध्यान देना हमें, बिकॉज कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता है, इसलिए हमें ध्यान देना है इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं हम लोग कि क्या क्या केस होगा, कि जहां पर बेटे देखो ध्यान से, यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं 5 से। देखिए 5 पर ये प्लस डाला मैंने या माइनस, जहां बेटे ऑड पावर हो ना, जहां पावर हमारा ऑड होगा वहां पर नो रिपीट नहीं करना हमें, नो रिपीट। और जहां पर पावर हमारा इवन होगा वहां पर हमें रिपीट करना होगा, वहां पर हमें रिपीट करना है। रिपीट और नो रिपीट वाली बात अभी मैं समझा रहा हूँ, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो चूंकि बेटे टाइम कम होता है, वीडियो तो चूंकि एक इनिशिएटिव है महागुरु की तरफ से कि आपको थोड़ा सा टाइम में हम कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट बेटे इस चीज़ को ना बहुत बढ़िया से सीखने के लिए ना आपको क्लासेस तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा। यू हैव टू ज्वाइन मास गुरु ऑनलाइन क्लासेस। आज तो इतनी ऑप्शंस हमारे पास कि आप ऑनलाइन क्लास से हमारे जुड़ सकते हो, लॉकडाउन के बाद ऑफलाइन क्लास जुड़ सकते हो। तो बेटे अगर सही से सीखना है ना तो आपको जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि टॉपिक जो है पूरे 10 घंटे की टॉपिक है। 10 घंटे में आपको पूरी मास्टरी करवा सकते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ये तो हमने सिर्फ अलजेब्रिक फंक्शन लिया है, पॉलिनोमियल फंक्शन लिया है, आपके पास ट्रिगो आ सकता है, लॉग आ सकता है, एक्सपोनेंशियल आ सकता है, मॉडुलस आ सकता है। देयर आर सो मेनी फंक्शन इन मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो सकता है बच्चे। तो आप जो भी बच्चे हमारे देख रहे हैं वीडियो को ध्यान से देखेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अपनी राय। कुछ अगर आपको लगता है कुछ कमी तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हो। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और आगे बढ़ो बेटे। देखो तो अब देखिए ध्यान से, आपको प्लस लिख दिया यहाँ पर माइनस लिख दिया हमने, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस लिखा यहाँ पर, यहाँ माइनस लिखा। अब देखिए 2 पर भी देखिए ऑड पावर है, यहाँ भी क्या होगा, यहाँ प्लस होगा जी। अब आते हैं 1 पर क्या लगा बेटा, इवन पावर लिखा है। देखिए इवन पावर के लिए क्या बोला, रिपीट होगा, रिपीट प्लस है तो प्लस रहेगा, ये ध्यान देना है, बिल्कुल प्लस है तो प्लस रहेगा जी। इवन पावर, जहां पर इवन पावर दिख गया वहां प्लस है तो प्लस रहेगा, ध्यान रखना है ये। अब इसके बाद क्या आता है, देखिए -1 आ गया। -1 पर भी इवन पावर है जी, यहाँ भी क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ भी प्लस लिखेंगे क्योंकि -1 पर हमारे इवन पावर है इसके अंदर। अब सवाल उठता है क्या आता है जी, देखिए यहाँ पर ये कौन से नंबर आ गया, 2 आ गया, ये 1 भी आ गया। 1 पर हमने रिपीट किया प्लस प्लस एंड -1 पर भी रिपीट कर दिया हमने। अब आ गया -2 पर क्या है, ऑड पावर है, यहाँ पर रिपीट नहीं होगा, माइनस आ जाएगा। हम फिर से डिस्कस करते हैं यहाँ पर 5 के लिए, देखिए प्लस माइनस, बिकॉज दिस इज द ऑड पावर। इसके बाद 5 के बाद कौन से नंबर आता है हमारा, देखिए 2 आता है। 2 पर ऑड पावर है, यहाँ भी देखिए चेंज हो गया यहाँ पर। बट जैसे 1 पर आता है, 1 पर इवन पावर है, तो 1 के पहले जो राइट साइड में साइन होता है ना, वही साइन लेफ्ट में आ जाता है और रिपीट इसी को बोलते हैं, रिपीट बोलते हैं। उसके बाद देखिए -1 पर भी ऑड इवन पावर है, यहाँ पे रिपीट होगा जी। -2 पर क्या है, फिर से ऑड पावर है, यहाँ पर चेंज हो गया हमारा। तो आंसर में क्या लिखा, देखिए यहाँ पर लेस देन लगा होगा, लेस देन लगा तो आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, निगेटिव साइन लेंगे। तो आंसर देखिए क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू -∞ से लेकर -2। -2 पर ओपन ब्रैकेट आएगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान देना हमें। डिनोमिनेटर को 0 नहीं करना है, हमें ध्यान देना है बच्चे इसको। अब इसके बाद क्या आएगा, देखिए यूनियन माइनस साइन लेना है बेटे हमें, माइनस साइन। तो माइनस साइन कहाँ पे आ रहा है, देखिए यहाँ पर आ रही है 2,5। तो 2 पर देखिए क्या आएगा बेटे, यहाँ पर 2 को क्लोज ब्रैकेट आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो सकता है, पर डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, ये ध्यान देना है। 5 पर भी क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट आएगा। क्या आंसर सफिशिएंट है, इसके बावजूद भी हमें ध्यान देना है कि और क्या क्या छूट रहा है जी। क्योंकि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 0 लिखा हुआ है कि फंक्शन 0 भी हो सकता है, तो हमें देखना है कि कहाँ कहाँ 0 बन रहा है जी। देखिए 1 पर क्या 1 इसके अंदर आ रहा है, कहीं पर नहीं आ रहा है, बट 1 डालने के बाद फंक्शन क्या बन जाएगा, 0। तो आप देखिए ध्यान से, यूनियन में करली ब्रैकेट में 1 आएगा जी। और देखिए ध्यान से, और कोई नंबर 2 की बात करते हैं, 2 आ रहा है इसके अंदर, 5 भी इसके अंदर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -2 तो हम ले नहीं सकते हैं, -1 भी नहीं ले सकते हैं। -1 की बात करते हैं, -1 तो हम ले ही नहीं सकते हैं, ध्यान रखना है। ये हमारा कंप्लीट आंसर बनता है जी। ये जरूर लगाना जरूरी है आपको, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो बेटे इसके बाद एक ये जो क्वेश्चन लिखा था मैंने, इसको भी एक बार डिस्कस कर देते हैं, एक पार्ट डिस्कस करता हूँ, या ये क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, हमारे बच्चे खुद ट्राई करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बेटे कम टाइम में मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश किया, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड
दिस लिटिल कंसेप्ट, इस छोटे कंसेप्ट से मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो इसके लिए हमारे बच्चे जरूर कमेंट करें। इसकी सेकेंड पार्ट बनाऊंगा, थर्ड पार्ट बनाऊंगा और हमारे बच्चों को प्रॉपर नॉलेज दूंगा मैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहे तो मैथुर की तरफ से फिर से बोलना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो और आप पूरे साल बड़े आराम से मैथमेटिक्स सीख सकते हो। हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर और भी सब्जेक्ट की क्लासेज होती हैं, फिजिक्स के भी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, केमिस्ट्री की फैकल्टी हैं, सारे लोग IIT एंड नीट की तैयारी भी कराते हैं। तो कभी बच्चे ध्यान रखना कि आप सिंपल 11th-12th की पढ़ाई अगर आपने नॉन मेडिकल लिया है तो आप जरूर क्रिएटिव पढ़ाई करो, ताकि कुछ फ्यूचर्स प्रोस्पेक्टस के हिसाब से एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।